सुमन सुबह उठी और पूजा करके रसोई में आ गई। चाय के लिए चूल्हे पर पानी रखा, फिर बच्चों को जगाया ताकि वह स्कूल के लिए तैयार हो सके। रसोई में जाकर चाय बनाई और अपने सास ससुर को दे दी। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। बच्चे जब तैयार हुए तो उन्होंने नाश्ता किया और अपने बच्चों को स्कूल भेजा और फिर टेबल पर से बर्तन समेटे। पति भी ऑफिस के लिए तैयार हो गए तो उनकी ज़रूरी चीज़ें निकाल कर दे दी। जल्दी से रसोई में आई और अपने पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। एक पराठा और अंडा बना ही था कि तभी छोटी ननद रसोई में आ गई और यह कहकर नाश्ता ले गई कि मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। उसी समय देवर भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया। जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया और मेज़ पर रख दिया। पति 9 बजे ऑफिस चले गए तो उसने आकर टेबल से बर्तन उठाकर सास और ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक नाश्ता किया तब तक वो रसोई साफ़ करके बर्तन धो चुकी थी। तभी साफ़ सफाई करने वाली आ गई तो उसके साथ मिलकर घर की साफ़ सफाई की और उसे विदा कर दिया। अब 11 बज गए थे, तभी घंटी बजी और उसकी विवाहित ननद अपने 2 बच्चों के साथ आ गई। मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी चाय के साथ नाश्ता भी बनाया। उस समय दोपहर के 12 बज रहे थे। वह जल्दी से रसोई में खाना बनाने गई तो सास की आवाज़ आई, आज अपनी ननद के लिए अच्छा खाना बनाना। फिर सुमन ने ननद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी क्योंकि 1 बजने वाले थे और उसके बच्चे आने वाले थे। बच्चे जब स्कूल से आए तो उन्होंने अपना मुंह हाथ धोए और खाना खाया। तभी कॉलेज से उसकी छोटी ननद आ गई और देवर भी वापस आ गया। उसने सबके लिए जल्दी जल्दी रोटी बनाई और सबको परोसकर खिलाया। जब खाकर उठे तो 3 बज गया था और उसे भूख लगी तो उसने हॉट पॉट में देखा, उसमें एक भी रोटी नहीं थी। वह सब बर्तन समेटकर रसोई में जा रही थी कि तभी उसका पति घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर पति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। सुमन रसोई में गई, उसने पति के लिए खाना बनाया। जब उसने पति को खाना दिया तब 4 बज चुके थे। उसके पति ने कहा, आओ तुम भी खा लो। सुमन ने आश्चर्य से अपने पति की तरफ देखा क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह पति के साथ खाना खाने बैठी तो उसके आंखों में आंसू निकल आए। पति ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? सुमन ने सोचा कि अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि ससुराल में इतनी मेहनत करने के बाद खाना खाने को मिलता है जिसे लोग फ्री की रोटी कहते हैं।